अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़र्दा बनाने का एक ऐसा तरीका लाई हूँ सही नाप तोल के साथ। अगर आप भी इस तरह से ज़र्दा बनाएंगे तो कभी भी चावल कड़क नहीं होंगे और परफेक्ट आपका ज़र्दा बनेगा, बिल्कुल देग की तरह खिला खिला और बहुत ही उम्दा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए थे। चावल को मैंने भिगो कर रख दिया। ज़र्दा जब भी बनाएं सेला चावल लें, सेला चावल के साथ ही ये बेहतरीन बन के तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर 4 घंटे पहले इन्हें भिगो दिया था। सेला चावल को ज़्यादा टाइम लगता है भीगने में, तो इसीलिए 3 से 4 घंटे लाजमी इन्हें भिगोना होता है। तो यहाँ 3 से 4 घंटे हो चुके थे, चावल अच्छी तरह भीग चुके। तो अब हम यहाँ इन्हें बॉयल करेंगे। चावल को बॉयल करने के लिए मैंने 4 लीटर के करीब पानी लिया है। चावल को 90% तक अच्छी तरह से कुक करना है, इसमें कोई कनी आपने नहीं छोड़नी है। अब यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। 1 कप पानी में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कलर जो है ना वो चावल की रंगत पर डिपेंड करता है। 1 टीस्पून इसमें लाजमी डलेगा कलर। तो अब हम इसमें कलर डाल देंगे ये पूरा और इसे बॉईल करेंगे चावल को। तो पहला स्टेप तो चावल को बॉईल करना ही है। चावल को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चावल का कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए अभी चावल को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और चावल अच्छी तरह से फूल कर लंबे हो चुके हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट चावल ये गल चुके हैं। तो चलिए इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है चावल को। अब कढ़ाई में 3 टेबल स्पून के करीब घी लेंगे। 5 अदद सब्ज़ी इलायची मुंह खोल के इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो चावल थे मेरे पास, तो आधा किलो ही चीनी का इस्तेमाल करना है। जब भी आप ज़र्दा बनाएं तो जितने चावल हैं उतना ही इसमें मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आधा कप इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया। अब इतनी देर तक इसे पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती है। तो जैसे ही चीनी इसमें हल होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी चाशनी किस तरह की आपने बना के तैयार करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो वो भी सही नहीं करती है। केवड़ा एसेंस मैंने इसमें डाला है 2 ड्रॉप्स। तो यहाँ देखिए इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे बॉईल किए हुए। अगर चाशनी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो ज़र्दा जो है ना हमारे चावल फिर कड़क हो जाते हैं इसकी वजह से भी। और अगर हम बिल्कुल पतली चाशनी बनाएंगे तो फिर चावल के साथ हम उसे ज़्यादा पकाएंगे तो चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और बिल्कुल भी खिला हुआ ज़र्दा नहीं बनेगा। तो जैसे ही चावल डालेंगे तो फ़ौरन से गैस का फ्लेम हाई कर देना है। तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसका ये सारा खुश्क हो जाए। तो इसे खुश्क होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो गैस का फ्लेम देखिए मैंने हाई कर दिया था। तो यहाँ देखिए अभी भी इसमें पानी थोड़ा बहुत मौजूद है। तो ये सारा पानी इसका पहले खुश्क कर लेना है। तो यहाँ देखिए अब बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी बचा है। तो इस पॉइंट पर हम इसको दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी डाल गई हूँ, बादाम पिस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ड्राई फ्रूट्स वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम इसमें डाले हैं। तो बस अब इसे कवर कर देंगे। पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे एक बार, फिर मैं इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी जो चावल जो होते हैं ना वो सॉफ़्ट भी हो जाएंगे। जो थोड़ी सी कसर होती है तो वो भी इसकी पूरी हो जाएगी और बहुत ही सॉफ़्ट और खिले हुए चावल बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा गई हूँ। ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खिले हुए चावल बनके तैयार हुए हैं। अब लास्ट में हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें गुलाब जामुन, चमचम जो दिल चाहे आप इसमें मिठाई ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर से खोया इसमें डालेंगे। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखें। अगर आपको लगता है कि ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल है तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस आपको ख़याल यही करना है
कि चावल और चीनी का जो तनासुब होता है ना वो बराबर लेना है। दोनों चीज़ें इक्वल बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना है कि थोड़ा हल्का मीठा खाते हैं तो आप इसमें मिठास कम कर दें। बराबर का लेंगे मीठा तो बिल्कुल परफ़ेक्ट चाशनी बनेगी, परफ़ेक्ट ज़र्दा